अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में और एक बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार मसाले के साथ बिरयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड कर दिया है हाफ कप के करीब ऑयल और यहाँ पे हम ऑयल को कर लेंगे थोड़ा सा गर्म। यहाँ तक गर्म करने हैं कि हल्का सा ऑयल के अंदर थोड़े छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट कर दे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन को मैंने ऑलरेडी नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था और चिकन के पीसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बड़े साइजेस के लिए हैं। यहाँ पे जितने भी आपके पास चिकन होगा आपने बड़े साइजेस का ही रखना है क्योंकि यहाँ पे जो हम बिरयानी बना रहे हैं उसमें हमें चिकन की जो क्वांटिटी है, चिकन के जो साइजेस हैं वो हमें बड़े चाहिए। तो यहाँ पे चिकन जो है मैंने 700 ग्राम लिया है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे हल्का सा फ्राई जो है आपने इसको मीडियम फ्लेम के अंदर ही करना है, बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम नहीं करना। यहाँ पे हमने जस्ट यहाँ पे जो चिकन है इसका हमने कलर चेंज करना है यहाँ तक कि ये हल्का सा हमारे पास ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने गोल्डन नहीं करना, लाइट सा आपने इसका कलर चेंज करना है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है जो यहाँ तक कि इसका भी कलर जो है हमारे पास हल्का सा चेंज हो जाए। यहाँ उसके बाद इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है कि इसके अंदर से हमारे पास जितनी भी स्मेल है चिकन की वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और साथ ही साथ जो हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है वो भी अच्छे से हमारे पास लाइट ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसके अंदर चंद चीज़ें और जाएंगी जिनमें से सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 अदद ग्रीन चिली जो कि मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर जो है आपने रफली इसको काट लेना है। तो उसके बाद इसके अंदर हम अच्छे से इसको डालने के बाद इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, इसी हम ऑयल के अंदर इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारे पास जो है जो चिकन और इसके अंदर हमने बाकी स्पाइसेस ऐड किए हैं वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम चंद चीज़ें और ऐड करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें ताकि ऐसी बहुत सी इजी और क्विक रेसिपी सबसे पहले आप ही को मिले। उसके बाद इसके अंदर चंद स्पाइसेस आएंगे जिनमें से सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट जो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ टेबलस्पून ऐड कर दिया ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून रेड चिली और रेड चिली ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा हल्दी जो कि मैंने हाफ टीस्पून ऐड की है। सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम जो है हमने मीडियम ही रखना है ताकि हम जितने भी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से उनकी भुनाई हो जाए और इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। और साथ ही साथ हमने जो इसके अंदर चिकन ऐड किया था वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पे जो हम बिरयानी के लिए कौरमा रेडी कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में हम एक मसाला तैयार करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा और बहुत ज़्यादा यूनिक होगा जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब तक हमारे पास चिकन की भुनाई हो रही है यहीं पे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। हाफ कप मैंने लिया है यहाँ पे दही। उसके बाद इसके अंदर 4 से 5 अदद मैंने ऐड की है आलू बुखारा मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर ड्राई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं लेना और बहुत ज़्यादा आपने जो है इसका कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्राउनिश सा इसका कलर है। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर ऐड की है इमली। उसके बाद साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ज़ीरा जो कि मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। इसके अंदर हमने ऐड किया है 1 पिंच के करीब जर्दा का कलर और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड दिया है जायफल और गरम मसाले का पेस्ट। इन सबको ऐड करने के बाद आपने दही को अच्छे से फेंट लेना है ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं और जो इमली आलू बुखारे का जो हमारे पास जो टेस्ट होता है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे पास ये टेस्ट रहता है। तो यहाँ पे हमने जो भी चिकन ऐड किया था उसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए थे, जितने भी हमने इसके अंदर मसाला जात ऐड किए थे वो अच्छे से भुन चुके हैं और हमारे पास जो चिकन भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब ये जो हमने रेडी किया है मसाला दही के अंदर वो हम इस बिरयानी के अंदर जो हमारे पास कौरमा रेडी हो रहा है बिरयानी के लिए उसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसके अंदर दही ऐड की है, जो हमने मसाला रेडी किया था वो ऐड किया है तो इसका कलर जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हमारे पास कौरमा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपने फ्लेम जो है मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम के अंदर जो है दही ऐड करने के बाद जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, इमली आलू बुखारा ऐड किया है, उसके साथ हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर देनी है। और यहाँ फ्लेम जो है आपने मीडियम रखना है और स्पून की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी देर तक मसाला रेडी हो जाएगा तो हमने यहाँ पे
3 से 4 अदद लेने हैं बॉयल पोटैटोज़, उनको लेकर आपने इसके अंदर बाउल के अंदर रख देने हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हाफ़ कप के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच के करीब ज़र्दा कलर। ज़र्दा कलर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पे आपने रख देना है, ताकि जितना भी हमने इसके अंदर कलर ऐड किया है वो जितने भी हमारे पास पोटैटोज़ है वो इनके अंदर अच्छे से लग जाए और इसका कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए जितने भी हम इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जी हमारे पास कोरमा जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जितना भी हमने इसके अंदर दही ऐड किया था उसका बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हमारे पास जो है इसकी जो हमारे पास ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है, जो कि बिरयानी के लिए बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर जो मसाला है बहुत अच्छे से लग चुका है। तो यहाँ पे हम जो है चिकन के जो पीसेज हैं यहाँ पे एक एक करके सारे निकाल लेंगे। यहाँ पे आपने इसका मसाला नहीं उतारना, एज इट इज़ ऐसे ही आपने इसको निकाल लेना है, इनके जितने भी चिकन के पीसेज होंगे। बाकी जो है इसकी जो हमारे पास ग्रेवी है उसके 2 पीस कर लेंगे, 2 हिस्से हमने हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। हाफ जो है हमने यहाँ पे निकाल के बर्तन में रख देना है और हाफ जो है हमने इसी कढ़ाई के अंदर रहने देना है। और जब भी ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली है तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलिए। तो यहाँ पे जो है हमने हाफ जो है ग्रेवी इसमें से निकाल ली है और चिकन के पीसेस सारे हमने इसमें से निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल जो है बॉयल कर लिए थे, तो यहाँ पे जो चावल एक कनी पर रखे हैं बॉयल करते हुए इसके अंदर सिर्फ हमने ऐड किया है सॉल्ट, और साथ इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर ऐड किया था ऑयल। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से छान लिया था। छानने के बाद यहाँ पे हमने निकाल लिया। जब अच्छे से पानी इसके अंदर से स्टेन हो गया है तो एक लेयर हमने ये लगा दी है कोरमा के ऊपर चावलों की। तो यहाँ पे अब चावल जो है मैंने लिए हैं 500 ग्राम, तो 700 ग्राम हमारे पास चिकन था। 500 ग्राम यहाँ पे मैंने ले ली है राइस। तो यहाँ पे बॉईल करने के बाद हमने एक लेयर चावलों की लगा दी। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा कोरमा ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ जो है हम लास्ट पे इसके अंदर ऐड करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेस्ट है इन्हांस कर देती है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है हमारे पास जो कोरमा बन चुका है उसका। और साथ ही इसके जो हमने बिरयानी जो हम रेडी कर रहे हैं इसकी जो लेयर्स बना रहे हैं उसके ऊपर जो हमारे पास जो खूबसूरती है और भी इसके अंदर बढ़ जाती है जब वो लास्ट पे हम वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जो है दूसरी लेयर ऐड कर रहे हैं। तो उसके बाद सारे जब चावल इसके ऊपर ऐड कर देंगे तो आपने स्पून की मदद से इनको इक्वल कर लेना है। आप देख सकते हैं चावलों का हमारे पास एक एक दाना सेपरेट है, बिल्कुल भी हमारे पास चावल जो है जुड़े हुए नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास फ्रेश चावल लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जितना भी कौरमा बच चुका है हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। एक थोड़ा थोड़ा करके आपने सारा इसके ऊपर ऐड कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर मसाले वाली जो चिकन की बोटियाँ हैं वो हम इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर से चिकन का जो मसाला था वो हमने रिमूव नहीं किया था, वो बिल्कुल हमने नहीं उतारा था, यही एज इट इज़ हम ऐसे ही इसके ऊपर मसाले के साथ ही हम चिकन के पीसेस रख देंगे। जब अच्छे से हमारे पास चिकन के पीसेस रख दिए जाएंगे तो आलू जो हमने ऑलरेडी इसके अंदर कलर ऐड करके रख दिया था वो हम एक एक करके सारे जो पोटैटोज़ हैं वो रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है चिकन की जो बिरयानी है हमारे पास उसकी खूबसूरती भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ इसका टेस्ट भी है जो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और जितनी ये देखने में खूबसूरत लगती है, जितनी देखने में हम अट्रैक्टिव लगती है, उतनी ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो जाती है। और अब यहाँ पे अच्छे से हमने पहले बॉइल्ड पोटैटोज इस पर लगा देनी है, पूरी एक लेयर लगा देनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे सब्ज़ फ्रेश धनिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाता है, क्योंकि अब हमने जो बिरयानी है इसको हमने दम पे रखना है, तो इसलिए आपने इससे पहले जो है धनिया इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे बहुत ही स्पेशल चीज़ जो है हमारे पास फ्राई किया हुआ हमारे पास प्याज है, जो कि आपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है बहुत अच्छे से। तो उसके बाद इसको जो क्रिस्पी हो जाता है हमारे पास ये जो प्याज होता है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसको लास्ट पे आपने इसकी एक लेयर लगा देनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत सी ईजी, क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ अपना फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना भी मत भूलिए। और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। तो यहाँ पे जी हमारे पास बिरयानी को दम लग चुका है। यहाँ पे मैंने इसको जस्ट 2 मिनट ही यहाँ पे दम पर रखा था, क्योंकि हमारे पास जो है मसाला ऑलरेडी बहुत अच्छे से बन चुका था। उसके बाद हमने इसके अंदर जो लेयर्स लगाई थी उसके अंदर बहुत अच्छे से हमने अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो यहाँ
सिर्फ 2 मिनट ही हमने इसको दम पे लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास जो चावल हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज जो है खुशबूदार हमारे पास जो बिरयानी है वो रेडी हो चुकी हैं। चावल का एक एक दाना जो है अलग-अलग नज़र आ रहा है, अलग-अलग होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे पास, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और हमारे पास जो चिकन हमने इसके अंदर ऐड किया था उसकी हर एक बोटी के ऊपर जो है मसाला एज इट इज़ लगा हुआ है, क्योंकि हमने ऐसे ही मसाला निकाल लिया था। और इसके अंदर जो हमने प्याज ऐड किया है ब्राउन करके, उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसमें लगना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमने इसके ऊपर जो धनिया ऐड किया था उससे हमारे पास जो है प्लेट जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। इसके साथ ही मैंने कुछ रायता रेडी किया था, जो कि मैंने दही का और साथ में सब्ज़ जो हमारे पास चटनी होती है उसका रेडी किया। और साथ ही मैंने इसके सैलेड डिफरेंट जो है हमारे पास जो सैलिड होता है उसका मैंने डिफरेंट रेडी कर लिया था। उसके जो जितने भी हमारे पास सैलिड होता है उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है टेबल पे जब आप ये डिश रखेंगे तो सिर्फ आप ही की तारीफ़ें होंगी। खुशबूदार हमारे पास जो बिरयानी है वो रेडी हो चुकी है। और बिरयानी के साथ जब भी आप सैलेड काटें तो उसको छोटे साइज़ में काट लिया करें, ताकि हमारे पास जो एक स्पून हम चावलों का लें तो उसके साथ हमारे पास उसी स्पून के अंदर हमारे पास जो है सैलेड भी आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सी हमारे पास बिरयानी रेडी हो चुकी है। और अब जो भी आपके हाथ की बनी हुई बिरयानी खाएगा सिर्फ आप ही की तारीफ़ें करेगा और आपसे ये रेसिपी लिखवा कर ज़रूर ले जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।